बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी हस्बे मामूल एक तो डिस्कस करते हैं मार्केट का लास्ट वीक की परफॉर्मेंस, इस वक्त क्या सिचुएशन है और नेक्स्ट वीक जो सा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट ने 42,000 का लेवल माशाल्लाह मेंटेन भी किया, क्लोजिंग भी दी ऊपर। और ये वो लेवल है कि यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर यही आपका 42,000 एक अच्छी सपोर्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पहले एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी। और अदरवाइज़ ये है कि अगर यहाँ से कोई भी न्यूज़ अगर बुरी आती है तो मार्केट उसमें फिर थोड़ा सा एक करेक्शन ले सकती है। बट एट द सेम टाइम ये टाइम अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे ही देखें चीज़ थोड़ी सी स्टेटस को में गई हैं, अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं आ गई थी, कोई आईएमएफ का डील साइन नहीं हो गया था, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ जो सी है वो बेहतर नहीं हो गई थी, लेकिन सिर्फ चीज़ें स्टेटस को में गई हैं। थोड़ा सा फील हुआ कि यार कोई बुरी न्यूज़ नहीं आ रही तो मार्केट ने फ़ौरन रिकवरी दी। तो वही चीज़ जो हम डिस्कस करते रहते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल है, रेट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है इकोनॉमिक साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे, जो कि मार्केट को फिर जो सा वापस जो सा एक डिप पे ले जाती है। तो उस डिप को एज एन अपॉर्चुनिटी अगर आप लेंगे तो आप देखें कि आपको शॉर्ट टर्म में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो सा वो इंशाल्लाह ताला मिलेगा। उसमें कुछ स्टॉक्स जो से हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उनको आप लेके पोर्टफोलियो में रख लें और एज ए इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको आप भूल जाएं अगर 1-2 साल के लिए, तो आप देखेंगे कि आप उसमें ईज़िली 50 टू 100% का प्रॉफिट कर लेंगे थ्रू पे आउट्स, क्योंकि आपको मिलते रहते हैं, प्लस कैपिटल गेन जब मार्केट थोड़ा बेहतर होती है तो वो भी आपको मिल जाता है। और जो आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो कि रिपीटेडली जो है पे आउट देते हैं या मल्टीपल पे आउट देते हैं। रीज़न बीइंग कि जब मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो एक अप एंड डाउन सिलसिला चलता रहता है हर स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक में ये है कि वो अगर उनमें कैपिटल गेन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप उनको एडअप करते जाएँ, उनका जो पे आउट आता जाता है और वो अपनी सिर्फ प्राइस ही रिकवर करते जाएँ, तो वो एक अच्छी खासी परसेंटेज आप जो है विद नो रिस्क जो है वो आप उसमें से ले लेते हैं। और प्लस जब मार्केट स्टेबल होती है तो उनमें एक आपको कैपिटल गेन भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। ख़ास तौर पे मैं हमेशा उन स्टॉक्स को ज़्यादा मेंशन करना स्टार्ट कर देता हूँ जो कि लो प्राइस पे होते हैं, जहाँ पे रिस्क बहुत मिनिमम होता है, ताकि उसको आप थोड़ा फोकस कर लें। और जो स्टॉक एक हद से ज़्यादा ऊपर चला जाता है वहाँ पे मैं उसको फिर एक आप कह लें प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दे के मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करना कम कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप उनको ज़्यादा डिस्कस करें कि जी इसमें एक रैली बन गई है, इसको आप पकड़ लें ज़बरदस्त, तो यही जो सी है वो स्ट्रेटजी जो सी है हमेशा वॉलेटाइल मार्केट में आपको जो है वो स्टक करवा देती है। सो अब तो पूरा तकरीबन साल 1.5 साल से हम एक सिनेरियो फेस कर रहे हैं, और इस सिनेरियो को फेस करने के बाद भी अगर हम वही गलती बार बार करेंगे तो फिर आप ये भी समझ जाएँ कि फिर उसी गलती की वजह से हमें बार बार शायद लॉस भी करना पड़े। तो ये चीज़ नहीं करनी। बहुत से स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक नहीं, बेतहाशा स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि बड़ी लो साइड पे हैं। सिर्फ थोड़ा सा ये देख लें जो सेक्टर्स किसी वजह से, अपनी सेल की वजह से ओवरऑल सेक्टर में किसी किस्म की टैक्सेशन है, एक ओवरऑल सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम में है और वो इस वजह से डाउन साइड पे, तो उनको थोड़ा वेट कर जाएँ। दूसरे वो सेक्टर्स जो कि वैसे ठीक हैं लेकिन स्टॉक जो है वो डाउन साइड पे आया हुआ है, कोई ख़ास न्यूज़ भी नहीं है, उसको तो फ़ौरन पकड़ लें, क्योंकि वो किसी भी वक्त जो है वो अच्छी रैली आपको दे देगा। और ये हमने पिछले प्रीवियस ईयर में भी, इस ईयर में भी हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं और टाइम टू टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें बड़ी मिलती रहती हैं, जो कि बड़ा इमीडिएट गेन भी देती हैं, और कुछ साथ साथ स्लोली स्टेडीली हमें थोड़ा बहुत गेन जो है वो मिलता रहता है, और हमारा पोर्टफोलियो भी साथ साथ बिल्ड होता है। तो तीनों सिनेरियो साथ साथ लेके जो है वो चलने होते हैं। तो अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट को कि मार्केट की क्लोजिंग जो सी है फ्राइडे की क्या आई थी, और इस वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और कुछ स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर से जिनमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ आप शॉर्ट ट्रेड्स के लिए इस वीक में कंसिडर कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मार्केट की तरफ। फ्राइडे की मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी वो 42,241 पे आई थी और 148 पॉजिटिव के साथ KSE 100 इंडेक्स ने जो है वो क्लोजिंग दी थी। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो बेहतर थे, बट कंपैरेटिवली प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से थोड़े से कम थे। बीइंग फ्राइडे आपको पता है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आ जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट अगर आप देखें पिछले जितने भी ट्रेडिंग सेशन हैं इंट्रा डे कलेक्शन कर रही है। और आपको अगर याद हो, जो दोस्त भी मेरे साथ काफ़ी अरसे से इन लाइन है, कि मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि जो इंट्रा डे करेक्शन
जब हो रही हो तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करती है, क्योंकि मार्केट अपने आप को इंट्राडे करेक्ट करके एडजस्ट करके और फिर आगे एक फर्दर पॉजिटिव मूवमेंट कंटिन्यू करती है। हाँ, कोई न्यूज़ आ जाएगी, जब कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इंटरडे ट्रेड जो है ना करेक्शन आप देखेंगे, यानी मार्केट अगर 2 दिन पॉजिटिव गई है तो एक दिन फिर करेक्ट करके नेगेटिव क्लोजिंग देगी। तो अभी तक माशाल्लाह मार्केट ने उस तरह नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी। और अब आप देखें मार्केट जो 241 पे खड़ी है, तो अब आपका एक किस्म की 42,000 की भी एक अच्छी सपोर्ट बन गई। और जो मार्केट अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो बड़ा इमीडिएटली 40,000 को ब्रेक कर देती थी और फिर 39,500 39,600 से फिर बाउंस बैक करती थी, वहाँ पे जाके एक सपोर्ट मिलती थी। अब मार्केट के लिए सपोर्ट आप देखें इमीडिएट 42 की बन गई, उसके बाद आप देखें तो आपकी 41,700 और फिर 41,000 की सपोर्ट। तो अब आपकी मार्केट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो एक सपोर्ट लेवल्स मिल गए हैं। और कोई खुदा न खास्ता कोई मेजर बड़ी खुदा न खास्ता बुरी न्यूज़ ना आए तो मार्केट इंशाल्लाह ताला अपने आप को करेक्ट भी करेगी, लेकिन फिर यहाँ से एक बाउंस बैक भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। तो इस पूरे सिनेरियो में अगेन ये टाइम ज़रूर होता है कि जो आपने अगर रिसेंटली कोई चीज़ें बाय की हैं डिप पे, कोई भी स्टॉक हो उसमें आपको 10%, 12%, 11%, इवन 6, 7, 8% भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके यहाँ तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, 100% नहीं करनी, पार्शल कर लें अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर स्विंग ट्रेड वाला स्टॉक है तो फिर उसमें आप 100% भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। या एज अ लास्ट रिजॉर्ट कम अज़ कम ये ज़रूर करें, अगर आपने होल्डिंग करनी है तो फिर स्टॉप लॉस लगा लें। अगर कोई स्टॉक भी 7-8% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको दे रहा है तो फिर आप जो है स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करें, तो एटलीस्ट ये है कि आपका एग्ज़िट फिर पॉजिटिव साइड पे होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये 6-7% तो वन गो में आपका जो है वापस आ सकता है। एक डिप आया और उस स्टॉक ने अगर थोड़ा सा भी 5-6% की करेक्शन की तो आपकी बाइंग प्राइस पे आ जाएगा। तो ये सिचुएशन अगर हो, जब भी ये हमेशा याद रखें कि जब भी स्टॉक 6-7-8% से ऊपर चला जाए आपकी बाइंग प्राइस है तो फिर उसको स्टॉप लॉस के साथ आप जो है वो होल्ड करें या वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें जब तक कि मार्केट प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं होती। तो इस वीक के लिए भी होप फॉर द बेस्ट जी, इंशाल्लाह ताला मार्केट थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि इस वीक में इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स होने हैं। जो ये पंजाब इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट वीक में कोई डिसीजन आएगा, अब वो इस वीक में चला गया, तो डेफिनेटली इस वीक में तो कुछ ना कुछ उसका डिसीजन आना है, ये हम सबको पता है। और वो डिसीजन किस तरह का आता है, उस डिसीजन का फिर क्या रिएक्शन आता है, क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो डेफिनेटली मार्केट पे अपना एक इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये डिसीजन आए बगैर जो है 14 मई की डेट आ जाए और हम इसी तरह चलते रहें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगा आइदर वे। दूसरा, बजट क्योंकि अब करीब आता जाएगा, इसके बाद उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में न्यूज़ आएंगी, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली भी आप देखेंगे कि मूवमेंट जो सी उस सेक्टर में उनके स्टॉक्स में वो बनती रहेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा अप टू डेट रहना, और क्या न्यूज़ आ रही हैं बजट के वाले से, क्या रूमर्स आ रही हैं, वो बड़ा चांस होता है कि उसमें आपको इमीडिएटली सम टाइम बड़ा ज़बरदस्त गेन जो है वो मिल जाता है, क्योंकि एक इमीडिएट अपवर्ड मूवमेंट बनती है और उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में जिस तरह की न्यूज़ आते हैं वो साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। बाकी अब थोड़ा सा उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि वीकेंड में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के लिए उनको टारगेट कर लिया जाए। तो उसमें आ जाएं जी आईटी सेक्टर में सबसे पहले आ जाएं सिस्टम्स पे। अब सिस्टम जो है देखें, ये आपको दो तरह से प्रॉफिट देता है और ज़बरदस्त स्टॉक है, यानी ये आपको स्विंग ट्रेड्स भी देता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतर है, शॉर्ट टर्म में भी आपको आप देखें तो अच्छी ट्रेड्स दी इसने। और अगर आप इसको मल्टीपल ईयर्स पे भी लेके चलें तो ये आपको ज़बरदस्त किस्म का गेन ही देगा इंशाल्लाह ताला, प्रोवाइडेड कि आप बिल्कुल हाई साइड पे जाके, यानी आप 500 जब इसने क्रॉस किया था तो वहाँ पे जाके आपने बाइंग कर लिया, तो वो एक थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। तो ऐसा स्टॉक जो है ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ऐसे स्टॉक में अगर आपने गलती से हाई साइड पे बाय भी कर लिया तो फिर इसमें फिर आपने स्ट्रेटजी जो सी है वो लॉस बुक करने की बजाय या वेट करने की बजाय एवरेज करना हमेशा जो है वो बेनिफिशियल होता है। तो सिस्टम्स का जो प्रीवियस आपको पता है, ये डिस्कस पहले भी किया था कि पे आउट कम था लेकिन रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है, कंटिन्यूस ग्रोथ है, आप पिछले सालों से देख लें हर क्वार्टर में, तो उस लिहाज से सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। और जो इसने करेक्शन लेनी थी, एक अच्छी करेक्शन ली, और आप देखें कि उसके बाद इसने तकरीबन 440 को भी ब्रेक किया, लेकिन वहाँ से फ़ौरन बाउंस बैक करके इसने 440 से ऊपर की क्लोजिंग दी, और अभी नेगेटिव फ्राइडे को क्लोजिंग देकर भी ये 442 पे है।
तो अभी इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा ये अगर आप देखें तो अभी स्टे करेगा और यहाँ से अल्टीमेटली फिर आपको ये 500 क्रॉस करता नज़र आएगा। सो ये वो रेट्स हैं जहाँ पे अब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगेन वही बात कि बाइंग जब भी करनी है आपने स्टेप्स में करनी है। ये तो एक थंब रूल के तौर पे जब तक मार्केट वॉलेटाइल है ये आप अपने ज़हन में रख लें, वन गो में बाइंग ना करें, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो। फिर ये कि थोड़ा सा आपको फिर जब वो स्टॉक आपकी प्राइस से जाता है तो आप थोड़ा सा पैनिक में जो सा फील करते हैं, तो उससे अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप स्टेप्स में बाय करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो सी है वो साइकोलॉजिकली भी मिलती रहेगी। उसके बाद आ जाए नेटसोल का रिसेंट रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आया है। आपने वो हमने डिस्कस भी किया था, बड़ी ज़बरदस्त प्राइस पे है इस वक्त। और दूसरा ये होता है कि जब आपको पता है सिस्टम या आईटी सेक्टर का मेजर स्टॉक है वो, उसमें जब करेक्शन आती है तो ओवरऑल जो सा आईटी सेक्टर ही डाउन साइड पे चला जाता है। तो इसलिए अभी क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा प्रेशर में था तो इसलिए नेटसोल भी जो इसमें आपने देखा था एकदम जब उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुई तो इसने 80 से ऊपर की क्लोजिंग दी। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन आई है, बट अगेन दिस इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी। नेटसोल इन रेटों पे बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जब रैली बनेगी तो इमीडिएटली आपको आप देखेंगे बड़ा इजीली नेक्स्ट क्वार्टर से पहले आपको 100 की प्राइस दे देगा, जो कि यहाँ से परसेंटेज वाइज देखें तो बड़ी ज़बरदस्त परसेंटेज बनती है। उसके बाद है जी नेक्स्ट एवियन का आप सबको ही पता है, हमने डिस्कस भी किया कि इससे जो एक्सपेक्टेशंस थी पे आउट की वो इसने लो पे आउट दिया, रिज़ल्ट ठीक था। और इवन ऑक्टोपस जो सा वो हिस्टोरिकली पे आउट नहीं देता था, उसने 15% जो सा पे आउट दिया। और पहले ये इस वजह से नहीं चला कि काफ़ी ज़्यादा डिले होता रहा, आपने देखा इसके रिज़ल्ट में भी एक्सटेंशन भी अप्लाई की, फिर पे आउट भी लो आया। अगर आप पीछे देखें तो 20% 25% बोनस, साथ ही वो डिविडेंड भी आता था। इवन दो अगर आप देखें तो ये वो स्टॉक्स हैं कि जो रेट्स हैं इसके इवन बिलो 70, आप कोई भी रेट देख लें तो बेस्ट रेट हैं। आप देखें कि अगर 15% का पे आउट भी है और अगर आप वो एक्स होता है और ये अपनी प्राइस को रिकवर करता है, दो के इसका जो एक्स की डेट है वो आई थिंक 18-19 के पास आएगी, तो अभी स्टिल टाइम है। और इसमें ये एक्स होने से पहले एक रैली बनाएगा। तो यहाँ से एक आपको इमीडिएट अगर आप उस रैली को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को एक्स होने से पहले सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्स भी कराते हैं तो ये अगर आप हिस्टोरिकल भी देखें अपनी प्राइस रिकवर करता है, इसमें पोटेंशियल है। और जो ये प्राइस है इसको ये इंशाल्लाह ताला रिकवर कर जाता है तो 15% का तो वो इमीडिएट गेन आ गया। प्लस जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी और इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना है जो कि अगेन एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट है, तो उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो अल्टीमेटली ऐसे स्टॉक जो से हैं वो आपको लॉन्ग रन में अगर आप थोड़ा सा वेट करें, एवरेज करें तो इंशाल्लाह ताला, और प्लस जिनमें पे आउट भी होता है तो ये अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ही दे के जाते हैं। समटाइम आपको बड़ा जल्दी बेनिफिट मिल जाता है, बड़ी अपवर्ड रैली मिल जाती है, समटाइम आपको थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली ऐसे स्टॉक आपको इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव ही एग्ज़िट देते हैं अगर आप प्रॉपर टाइमली एंट्री लें, थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी जो सी है वो रिफ़ाइन कर लें, एवरेज कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, तो फिर आप इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम हैं। तो एवियन भी जिन दोस्तों के पास भी 70 बिलो है या इवन 70 से ऊपर अगर किसी के पास है वो एवरेज कर सकता है, और जिसके पास 70 बिलो है वो होल्ड करे। एक्स होने से पहले भी एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और फर्दर इसका रिजल्ट क्योंकि क्वार्टर का आना है तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला इसमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। प्लस ये वो स्टॉक्स हैं जो कि कोई एक अगर किसी जगह पे पॉइंट पे काफ़ी अरसे से स्टे कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब ये बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाएंगे तो वो आपका इतनी अच्छा गेन दे देते हैं आपको, और उससे पहले आपको पे आउट तो साथ मिलते रहता है कि वो आपको अगर किसी एक साल में आपको उस तरह रिटर्न नहीं मिला तो अगले साल में वो उसकी कसर भी जो सी है वो पूरी हो जाती है। तो ये आप याद हो अगर आपको किसी को एवियन का, तो ये कोविड के दिनों में 20 के पास आ चुका था। आई थिंक 20 भी शायद इसने ब्रेक किया था और फिर वहाँ से एक साल के अंदर ये 140 को जाके इसने टच किया था। तो आप ज़रा कैलकुलेट कर लें कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट था। तो अभी भी जो इसकी प्राइस है दिस इज़ वेरी गुड अगेन। तो यहाँ पे जो सा थोड़ा सा जिन दोस्तों के पास है होल्ड कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। उसके बाद आ जाएँ जी ऑयल एंड गैस में अटक रिफाइनरी, इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं, बेहतरीन स्टॉक। और आप देख लें कि अभी इसने अपनी एक अच्छी सपोर्ट 170 की बना ली है, जो कि पहले यहाँ से हमेशा प्रॉफिट टेकिंग करता था और फिर यहाँ से 150 तक जाता था, फिर वहाँ से एक अच्छी स्विंग ट्रेड देता था। बट क्योंकि कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, अर्निंग आउटस्टैंडिंग आ रही है, तो अब तो जो आगे आपके जो सी जून क्लोजिंग आनी है उस पर मज़ीद अर्निंग बेहतर प्लस एक पे आउट अगर अच्छा मिल जाता है तो ये आपको ईज़िली 200-250 की प्राइस भी दे सकता है अगर उस वक्त थोड़ी सी भी मार्केट स्टेबल हुई तो वो इसलिए अगर आप देखें तो अब ये 170 को भी बड़ी जल्दी जो सा है वो
अप्रोच करता है अगर थोड़ा सा नीचे जाए, और यहाँ से 170 टू 180 अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी अर्सा अगर आप देखें तो रिसेंटली जो सही मूव करता रहा है। सो इसमें जिन दोस्तों के पास भी अटक पड़ा हुआ है, निचले रेटों पे पड़ा हुआ है, वो तो अब इसको 165 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और तो इंशाल्लाह उनको 200 की प्राइस भी मिल जाएगी। जो नई एंट्री लेना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, वो जब ये 160 के पास आए या 165 160 टू 165 के दरमियान आए तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो वहाँ से फिर ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर वे में आप जो है ना, आपको जैसे ही 175 पे जाएगा, इससे ऊपर भी जाएगा तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि आप अच्छी प्रॉफिट में हैं। बट अगर आप 172 173 75 के पास लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डिप ले तो ये 165 तक आ जाए या 160 तक भी आ सकता है। तो फिर आप थोड़ा सा आप पैनिक में आके कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो अटक रिफाइनरी को आप जो है थोड़ा सा जब ये 165 से नीचे है तब आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर में ही पीआरएल इस वक्त तकरीबन 14 के रेट पे है। रिसेंटली इसमें एक मूवमेंट बनी थी। आपको पता है कि वो रशियन ऑयल की न्यूज़ आई थी और उसका ये था कि उसकी रिफाइनिंग जो सी है वो पीआरएल में होगी, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वो न्यूज़ स्टिल इंटैक्ट है क्योंकि रशियन ऑयल आ रहा है और उसकी अब एलसी के लिए भी बातचीत हो गई है, तो वो डेफिनेटली पीआरएल के लिए एक पॉजिटिव जो है न्यूज़ है। प्लस पीआरएल इस वक्त बड़े लो रेटों पर है। इसमें भी काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो मूवमेंट नहीं बनी उस तरह जिस तरह की मूवमेंट बन सकती है इसमें। तो इन रेटों पे 14 से नीचे किसी भी प्राइस पे जिन दोस्तों ने बाय किया होल्ड करें। जो बाय करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से आपको 2-3 रुपए का तो इजीली गेन मिल जाएगा, और अगर आगे फर्दर मज़ीद अच्छी न्यूज़ आई तो फिर ये आपको 18 टू 20 की प्राइस भी दे सकता है। उसके बाद आ जाएं जी कुछ दूसरे स्टॉक्स पे। आपको अगर याद हो कि मिल्लत को मैंने एक दफ़ा मेंशन किया था और अब दोबारा इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये दोबारा से 520 से नीचे इस वक्त आया हुआ है। ये वो स्टॉक है जो मैंने शुरू में जिस तरह मेंशन, कुछ स्टॉक होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मिल्लत इज़ वन ऑफ देम और बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। अभी कुछ इश्यूज़ हैं, आपको पता है इस वक्त आपके ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी, तो जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। बट आप ये देखें कि इस प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से ये ऑलरेडी करेक्ट करके इस प्राइस लेवल पे मिल रहा है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई तो ये आपको इस प्राइस पे कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये इनकी लो रेट है 500 से लेके 520 के दरमियान। कोई भी प्राइस जो सी यहाँ पे आप जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, आप बाय कर सकते हैं, स्टेप्स में बाय कर लें। ये प्राइस आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगी जैसे ही थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी। प्लस मिल्लत वो स्टॉक है जो कि मल्टीपल पे आउट देता है आपको साल में। इवन जब इसके आप देखें ईपीएस अच्छी नहीं भी आई, रिज़ल्ट अच्छे नहीं भी आए, इसने तब भी आपको अच्छा पे आउट दिया है। तो ये वो स्टॉक होते हैं जो कि आपको नेगेटिव मार्केट में भी कुछ ना कुछ गेन दे के जाते हैं, और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखें मल्टीपल ईयर्स तो ये स्टॉक आपको 50-100% ये परसेंटेज इनके लिए जो है वो बड़ी नॉर्मल सी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो ये जो रेट हैं मिल्लत, ये डेफिनेटली कंसिडर करें इसको। आप जो लोग इस लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसको लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, तो यहाँ से आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट इंशाल्लाह मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हबको। इसको भी बार बार मैं मेंशन करता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन स्टॉक है। मल्टीपल पे आउट देता है, तकरीबन हर क्वार्टर में आप देखें पे आउट दे रहा है, और पे आउट देता है, अपनी प्राइस रिकवर करता है। प्रीवियसली भी 75 से एक्सो के दोबारा से अब आप देखें कि इसने पे आउट दिया है और अब फिर 73.68 पे क्लोजिंग दी है। अभी एक्सो होगा और उम्मीद है कि फिर ये अपनी प्राइस रिकवर कर जाएगा। तो अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर देखें तो इसका अगर आप पे आउट देख लें और बीच में कैपिटल गेन भी लगा लें तो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो आपको ऑलरेडी दे चुका है और आगे भी देगा। सो इस मार्केट की वजह से 70 बिलो अगर आपको मिलता है, 67-68 के पास बेहतरीन प्राइस है। शायद वो जो है किसी ने 60 ब्रेक किया था वो प्राइस तो अब ना आए। तो ये किसी भी लेवल पे आपको 70 बिलो मिले, आप इसको स्टेप्स में बाय करके होल्ड करें, थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए होल्ड करें, तो आपको पे आउट तो साथ मिलते रहेंगे और आपको किसी वक्त इसमें बहुत ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी मिलेगा। उसके बाद है फाइनल जी मिचेस फूड। मिचेस फूड देखें अभी रैली नहीं बना रहा। बहुत से दोस्त पूछते हैं, मैंने उनको पहले भी ये बताया था और मैं यहाँ पे भी मेंशन किया था। जब भी मैंने इसको मेंशन किया था मैंने ये कहा था कि 2023 में आपने इसको टारगेट करना है पूरे साल के लिए। टारगेट हमारा ये है और देखना हमने ये है कि क्या इसकी इम्प्रूवमेंट आ रही है रिज़ल्ट्स में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और यहाँ पर सिर्फ आप वेट करें थोड़ा सा, किसी भी वक्त इसमें एक मोमेंट बनेगी। जब भी किसी स्टॉक का अच्छा रिज़ल्ट है, अगर आप देखें तो इसमें एक इमीडिएट जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट आती है, उसके बाद थोड़ा सा वो दोबारा से करेक्शन लेता है और थोड़ा सा उस प्राइस पे स्टे करता है। वो सिर्फ आप जो वीक होल्डर्स हैं उनका माल
छुड़वाने की टेक्निक होती है, और ये काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो हमेशा ये PSX में होता है। और अल्टीमेटली यही होता है कि वो पेशेंस टेस्ट होती है आपकी। आप कहते हैं यार ये तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया, ये फिर भी नहीं बढ़ा, इससे निकलो। और द मोमेंट आप निकलते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ अर्से बाद वो स्टॉक आपको अच्छा खासा प्लस जो है प्राइस पे नज़र आता है, और आप कहते हैं यार ये मैंने बस जब बेचा था तो बस उसके थोड़े से बाद इसमें देखें रैली बन गया, तो ये मेरी किस्मत ख़राब है। वो बेसिकली किस्मत का मसला नहीं होता, वो बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी जो सी है, आपकी पेशेंस जो सी है, वो उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल की पेशेंस PSX में चाहिए, किसी भी स्टॉक मार्केट में बिज़नेस में चाहिए। तो मिचेल्स इस वक्त जिन रेट्स पर है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिकेशन ये है कि आगे इसमें अच्छी आपको जो है वो रैली मिलेगी, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसके रिज़ल्ट जो से है वो नेगेटिव EPS से पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो चुके हैं, और किसी वक्त भी इसमें आप एक ज़बरदस्त गेन देख सकते हैं। सो मिचेल्स जिनके पास भी है वो होल्ड करें, और इनिशियल टारगेट तो 100 प्लस का है, और फिर जब ये 110 से ऊपर 120 तक जाएगा तो वहाँ पर फिर हम देखेंगे कि कितनी हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फर्दर इसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया इस वीक में, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, अच्छे रेटों पर हैं, फंडामेंटली भी ठीक हैं, और आगे फर्दर उनमें अच्छा आपको गेन मिल सकता है। बाकी मार्केट के हवाले से जैसा कि मैं पहले कहा कि कुछ न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, बस उनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। ओवरऑल मार्केट अच्छा मोमेंटम बना के एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स उसको मिल चुके हैं, और मार्केट में पूरी कैपेसिटी है कि वो करेक्ट करके दोबारा बाउंस बैक कर सके। दुआ सिर्फ ये होनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे कोई ज़्यादा ख़राब सिचुएशन ना हो, तो अदरवाइज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या क्लोजिंग आती है, क्या न्यूज़ आती है, इसके अकॉर्डिंगली फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।